सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनना चाहिए क्या? सचिन पायलट ने बोला कि ये तो जनता निर्णय लेगी कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मतलब मन में तो आज है कि बनना चाहिए। आज ये वीडियो कितना वायरल हो रहा है, जब सचिन पायलट से पूछा गया, दिग्विजय सिंह से जब पूछा गया, कांग्रेस के नेता हैं बहुत बड़े, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछे मैडम, सचिन पायलट से क्या पूछ रही हैं, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री। अब बहुत उड़ती हुई खबरें ऐसी आ रही हैं कि आज हमने डिस्कशन में भी आपको बताया कि कैसे क्या जो उम्र में थोड़े से बड़े हो गए हैं, जिनकी उम्र बड़ी हो गई है, उनको क्या साइडलाइन किया जा रहा है कांग्रेस के अंदर, बड़े बड़े नेताओं को। अब क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि अनेकों नेताओं के साथ ऐसा देखा गया कि उनको साइडलाइन किया गया। ये खड़गे साहब भी जब आए थे, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि हाँ ये बात सच है, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। दिग्विजय सिंह आज तो सचिन पायलट की पैरवी कर रहे हैं। देखिए समय समय बदलता है, किसका समय कहाँ क्या दे जाता है किसी को पता नहीं होता। पिछले समय में लोग रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। क्या बोल रहे थे, आने वाले समय में लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल विपरीत होता है मामला। यही दिग्विजय सिंह आज तो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। 2022 की आपको इनको बात बताती हूँ कि 2022 में यही दिग्विजय सिंह पायलट साहब के लिए क्या बोले थे और आज देखिए कैसे बदले। उन्होंने कहा था कि धैर्य नहीं है सचिन पायलट के पास, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया फिर भी जल्दबाजी दिखाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पायलट जब कांग्रेस ने उन्हें एमपी बनाया, मंत्री बनाया, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उप मुख्यमंत्री तक बनाया, तो पार्टी ने उन्हें कितना सहूलियत दी। लेकिन अब जब उन्हें वही पार्टी असंतुष्ट लगती है, वे तुरंत बगावत की ओर भागे। 2022 की बात है, बहुत पुरानी बात, जब दिग्विजय सिंह ने सचिन पायलट का विरोध किया था, जमकर बोला था उनके लिए खिलाफत में। तब वो अशोक गहलोत की साइड थे दिग्विजय सिंह, और अशोक गहलोत की पैरवी कर रहे थे, सचिन पायलट का विरोध कर रहे थे। और आज वही दिग्विजय सिंह, देखिए 2022, अरे भाई साहब गजब, 2022 से 2025 कैसे व्यक्ति बदल गए हैं। क्यों बदल गए हैं? क्या अब उनको वही सही लगते हैं? 2022 में उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली सचिन पायलट के लिए, और आज 2025 में वो बैठकर एक न्यूज चैनल को ये बोल रहे हैं कि मैं तो चाहूंगा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाइए आप। आज वो लायक हैं, उस समय वो लायक नहीं थे इनकी नजरों में शायद, पर आज वो लायक हैं। तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस के इतने कद्दावर बड़े बड़े नेता, वो पहले अशोक गहलोत की पैरवी करते थे, पर आज वो सचिन पायलट की पैरवी अगर कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो अशोक गहलोत की के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं कि नहीं अब अशोक गहलोत को नहीं, अब सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने तो कह दिया कि बनना चाहिए, बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो देखने वाली बात होगी। पर क्या जो उड़ती हुई खबरें आ रही हैं वो सिर्फ उड़ती हुई नहीं है, उसमें सच्चाई है क्या कि आज पूर्व मुख्यमंत्री साहब के विरोध में लोग खड़े हो गए हैं। आज सब अशोक गहलोत के अगेंस्ट बोलने लगे। आपको एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। बहुत सारे नेता जो पहले अशोक गहलोत की वाहवाही किया करते थे, सर जी गहलोत साहब करके उनको पुकारा करते थे, वो लोग उनसे दूर हटने लगे। फॉर एग्जाम्पल हरीश चौधरी, एक टाइम था, हनुमान बेनीवाल ने कहा था, मुझे उनका बहुत याद आता है। हनुमान बेनीवाल ने एक बार क्या कहा था याद है आपको? उन्होंने कहा था कि ये वही हरीश चौधरी है जिनको एक बार मैं एयरपोर्ट पे बोल रहे थे, पता नहीं मिला था, तो उन्होंने कहा, तो हनुमान बेनीवाल ने पूछा कि और हरीश जी काय कर रहे हैं अंडर? तो बोले कि गहलोत साहब आ रहे हैं, उनके वेलकम की तैयारी कर रहा हूँ, माला वाला पहनाएंगे, उनकी तैयारी में हम खड़े। तब हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि तब तो इतनी इज्जत करते थे, अशोक गहलोत तो बोलते ही नहीं थे, अशोक जी भी नहीं बोलते थे, डायरेक्ट गहलोत साहब, इतना ज्यादा मानते थे एक समय पहले हरीश चौधरी अशोक गहलोत को। इतना प्रेम, बहुत अति प्रेम जो होता है ना, कि इनके साथ मिलूंगा तो बहुत अव्वल जाऊंगा। और आज वही हरीश चौधरी उनके अगेंस्ट हो गए। आज वही हरीश चौधरी सचिन पायलट का नारा लगाने लगे, सचिन पायलट की पैरवी करने लगे। उनके खुद के ओएसडी लोकेश शर्मा,
जो कल तक अशोक गहलोत को ही सर्वे सर्वा मानते थे, इसीलिए ओएसडी बन गए। उन्होंने बोला हुआ, उनके मुंह से निकला हुआ शब्द है कि उन्होंने कहा था कि मैं पहले अशोक गहलोत को अपना भगवान जैसा मानता था, बहुत पसंद करता था अशोक गहलोत जी को। मैं ओएसडी कभी जीवन में बनना नहीं चाहता था, पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अरे बन जाओ लोकेश, ओएसडी बन जाओ, तुम लायक हो ओएसडी बनने के मेरे, तो बन जाओ। फिर नेता वेता का क्या है, मैं बना दूंगा। तो लोकेश शर्मा ने सोचा कि अरे सर जी ने एक बार बोल दिया है, अब तो सर जी के लिए बस सब कुछ है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ही लोगों ने मिलकर उनको 2018 में जितवाया था। ये लोकेश शर्मा ने ये भी बोला, क्योंकि उनकी ऐसी ऐसी स्कीम, इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट, खतरनाक, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी बढ़ गए थे उस समय तो, और उसका क्रेडिट लोकेश शर्मा को जाता है, उनके ट्विटर का क्रेडिट भी लोकेश शर्मा को जाता है। तो आज वही लोकेश शर्मा उनकी खिलाफत करते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास कभी अशोक गहलोत के हुआ करते थे, आज हैं कि नहीं ये लोग ही कंफ्यूज हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता कि प्रताप सिंह खाचरियावास किसकी पैरवी करते हैं। पहले प्रताप सिंह खाचरियावास सचिन पायलट के साथ थे, फिर उसके बाद वो अशोक गहलोत के खेमे में आए, और आज ऐसा लगता है कि आज तो वो अशोक गहलोत से भी परे हो गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, जिनको लाने का पूरा क्रेडिट अशोक गहलोत को जाता है, वही गोविंद सिंह डोटासरा पहले सरजी किया करते थे। आज उनके लिए भी ये बोला जाता है कि आज उन्होंने भी अपना खेमा बना लिया है, जो उनका इकलौता खुद का खेमा है, जिसमें उनके लोग हैं। अशोक गहलोत जी का उसमें कुछ भी नहीं। आज वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री के लायक समझते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, इसलिए वो भी अब अशोक गहलोत से थोड़ा सा दूर हट गए। तो ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, यह आंखों देखी बात है जो आप लोगों को दिखती है कि जो जो अशोक गहलोत के साथ थे, वो सारे नेता अगर लाइन वाइन से आप लिस्ट लगा कर देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा दूर उनसे हटने की कोशिश की है। एक टाइम बहुत क्लोज आए, एक टाइम बहुत साथ दिया, और दूसरे टाइम बहुत। अब बारी अशोक चांदना, पता नहीं, मैं तो बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि आज सबसे ज्यादा क्लोज अगर कोई है तो वो अशोक चांदना है, जो बहुत पैरवी करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री साहब के बहुत नजदीकी बताए जाते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या होता है। नरेश मीणा को भी अपनी तरफ करने की पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने कोशिश की थी, हालांकि फिर हो नहीं पाया, क्योंकि प्रमोद जैन भाई को टिकट देना पड़ा, तो वहाँ से मामला थोड़ा सा वो सट गया। पर अगर हनुमान बेनीवाल की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल भी अशोक गहलोत, सचिन पायलट में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्लोज किसके रहे तो वो अशोक गहलोत है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को भी अशोक गहलोत ही गठबंधन में लेकर आए थे। दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, याद होगा आपको, बोला करते थे। अब हालांकि ये तो राजनीति है, नेताजी की नेतागिरी समझ को नहीं आवे भाई साहब, चेंज होता रहता है माहौल। पर आप क्या कहेंगे, आज सचिन पायलट पर दिग्विजय सिंह ने बोल दिया है कि हाँ, राजस्थान का सीएम पायलट को बनना चाहिए। आप क्या कहेंगे, किसको बनना चाहिए? कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।